राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए मैं 2025 की मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न के लिए एनर्जी चेक करने जा रही हूँ कि क्या रहने वाला है इनका जनवरी मंथ में, क्या क्या करने वाले हैं और कैसा रहने वाला है इनका जनवरी मंथ 2025 का कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों। तो चलिए मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले आप लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी मेरी तरफ फ्लो करती है और मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग देने में समर्थ महसूस करती हूँ खुद को। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं मकर राशि कैप्रिकॉर्न का कैसे जाने वाला है 2025 का जनवरी मंथ। ओके, तो इस वक्त की जो आपकी एनर्जी है वो बहुत ही अच्छी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर मैं देख रही हूँ इस वक्त पर आपकी जो एनर्जी है ना उसमें कुछ कर गुजरने वाली सिस्टम बना हुआ है। मतलब एंजल्स, ईश्वर आपसे कुछ उम्मीदें लगाए हुए हैं और अब आप आगे बढ़ने की तैयारी में हो। इस वक्त पर जो आपकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपके अंदर चल रहा है कि अब आप अपने कुछ चैलेंज का सामना करने वाले हैं। कुछ चैलेंज आपकी लाइफ में चल रहे हैं या फिर उन चैलेंज में से आपको अब कहीं ना कहीं अपनी सोल मिशन की तरफ बढ़ना है। मतलब आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक आपने नहीं की और अब करने की बारी है। तो ये आपसे कहा जा रहा है कि इस जनवरी मंथ में बहुत कुछ ऐसा है जो अभी तक आपने नहीं किया। इस वक्त पर आपकी जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं चंचल रहने वाली है। बहुत ही मतलब एक प्लेफुल एनर्जी में रहने वाले हो और बहुत सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करने वाले हो। बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हो। बहुत ही पैशनेट एनर्जी है इस वक्त पर आपकी। और अभी अगर आपको कहा जाए तो अगर आपके माइंड के अंदर कुछ चल रहा है अपने बिजनेस को लेकर या अपने लाइफ के एम को लेकर, कुछ गोल्स हैं आपके या कुछ अचीव करना चाहते हो, तो ये वक्त आपका है। इस वक्त पर आप मतलब अब आपका वो वक्त चल रहा है जब आप कुछ भी कर गुजरने में ना सामर्थ हैं। अगर आप कुछ भी करने के लिए 1% आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर आपके 10% आपकी तरफ बढ़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हो ना कि कुछ भी जुनूनी तरीके से कुछ अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा था अभी तक जो कर नहीं पाए, वो अभी वो वक्त चल रहा है कि अगर आप चाहो तो वो काम कर सकते हो। और बिल्कुल आपको वो करना भी चाहिए क्योंकि अब वक्त नहीं है बेफजूल की उस चीज़ों में रहने का। मतलब हम जब कुछ टाल मटोल करते रहते हैं लाइफ में और बहुत कुछ सोचने के बावजूद भी कुछ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। अगर अभी तक आप रुके हुए हो या चल भी रहे हो तो लेकिन अब जो रास्ते आपके खुल रहे हैं, अब जिन रास्तों पे अब आगे बढ़ रहे हो वो ना कुछ अलग है। ये रास्ते वो हैं जो अब आपकी लाइफ में ना कुछ नयापन लाने वाले हैं। कुछ नई चीज़ें, कुछ नया बिजनेस, कुछ नए सोच के साथ कुछ नया करने की अगर आप सोच रहे हो तो बिल्कुल अब वो वक्त आ चुका है कि अब वो करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ बहुत सारे कैप्रिकॉर्न अपनी फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा वक्त व्यतीत कर रहे हैं इस जनवरी मंथ में। और अगर कुछ बर्डन्स भी बने हुए हैं तो तब भी आपको एंजल्स का मैसेज है, गाइडेंस है कि आपको बहुत ही सौहार्दपूर्ण, मतलब बहुत ही प्रेम प्यार से अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए। अगर आप अभी स्टक हैं, लेजी हुए पड़े हैं, रुके हुए हैं, कुछ करना था लेकिन कर नहीं रहे हैं, तब भी आपका एंजल्स ये मैसेज है कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए। अब एक्शन लेने का वक्त आ चुका है। अभी आपको नहीं रुकना, क्योंकि हमारी लाइफ में ना कुछ वक्त हमें ऐसे मिले होते हैं जब हम जब कुछ चीज़ें करते हैं तो उनका 110% हमें रिजल्ट मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत के बाद भी फल नहीं पाते। तो लेकिन अब का जो इस वक्त का जो टाइम है कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में, वो है आपकी सक्सेस का। आप आगे बढ़ोगे, अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ो, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। आपसे आपके लिए गाइडेंस है। एंजल
एंजल्स की गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अब आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है और बहुत ही प्रेम प्यार से आगे बढ़ते जाना है और अपने गोल्स को अचीव करना है। तो यहाँ पर कैसा रहने वाला है आपका जनवरी मंथ के अंदर, आप मतलब आपकी एनर्जी क्या है, राइट में गाइडेंस तो आपके लिए आ चुकी है कि अब आपके एक्शन का टाइम है। तो यहाँ पर क्या क्या है हम देखेंगे। कैप्रिकॉर्न, इस वक्त पर आपकी लाइफ में क्या क्या है, जनवरी मंथ में कैसी है एनर्जी। ओके, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जनवरी मंथ में बहुत सारी आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं, एक न्यू साइकिल चेंज होती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे रहस्य आपके सामने से मतलब बहुत सारे पर्दे आपकी आंखों के सामने से उठने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों के साथ ये भी है कि बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करने वाले हैं और अध्यात्म मतलब आत्म मंथन की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत सारे रहस्यमयी चीज़ों को जानना चाहते हैं, बहुत सारे रहस्य की खोज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रहस्य भले फैमिली के अंदर हों या फिर अपने किसी भी सोल पर्पस के लिए हों, किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों के लिए कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुख समृद्धि भी आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें, बहुत सारे बर्डन्स भी हैं, बहुत सारे कैप्रिकॉर्न। अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, कंसीव करने की सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वक्त पर इस जनवरी मंथ में शायद कुछ चीज़ें आपको परेशान कर दें। कुछ लोगों के लिए, रेयर हर किसी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि अगर आप प्रेगनेंसी में हो तो अपना ख्याल रखना है आपको। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कुछ सोच रहे हो तो तब भी यहाँ पर बहुत ही संभलना है आपको, ध्यान रखना है केयरिंग तरीके से अपनी हेल्थ का भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि मिसकैरेज हो सकता है, कंसीव करने में दिक्कत परेशानी हो सकती है। और यहाँ पर कैप्रिकॉर्न ये भी मैं देख रही हूँ इस जनवरी मंथ में कुछ बर्डन्स आपको परेशान कर सकते हैं। फैमिली लाइफ में कुछ इश्यूज बन सकते हैं आपके साथ। इक्वली गिव एंड टेक नहीं है आपकी फैमिली में, कहीं ना कहीं काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ कैप्रिकॉर्न को बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे धोखे बने हुए हैं, हार्ट ब्रेक बना हुआ है। आपको अपने हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान रखना है। हार्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके साथ बन सकती हैं। आपका ब्लड प्रेशर से रिलेटेड वो खून का दौरा बढ़ जाना, घट जाना। आपके मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपके रियल सच्चे दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है। बहुत सारे लोगों को मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ नया कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए, कुछ नए बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, या फिर प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें आप कर सकते हो। प्रॉपर्टीज खरीद सकते हो या फिर प्रॉपर्टीज खरीदना चाहते हो या कुछ नया करना चाहते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ बने हुए हैं कुछ धोखे। किसी इंसान के कारण आपको धोखे मिल सकते हैं कैप्रिकॉर्न इस जनवरी मंथ में। तो आपको सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि संभलना है आपको। किसी के कारण आपको बहुत सारे लॉसेस इस जनवरी मंथ में हो सकते हैं, आपके बिजनेस में, आपके पैसे में। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी फैमिली लाइफ में इश्यूज बने हुए हैं, तब भी यहाँ पर आप कोशिश करने वाले हो इक्वली गिव एंड टेक करने की। बहुत सारे बर्डन्स को कवर करते हुए, बहुत सारे बर्डन्स को समेटते हुए आगे बढ़ोगे अपनी फैमिली लाइफ की तरफ और बहुत सारा प्रेम देने की कोशिश करने वाले हो। आपकी लाइफ का एक चैप्टर चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अगर लव लाइफ की बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ मायूसी भी बनी हुई है आपके साथ, परेशानी भी बनी हुई है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टीज से रिलेटेड या फिर कुछ नया काम करने से रिलेटेड कुछ कागजात या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर वसीयत या कोई भी ज़रूरी कागजात पर आपको अच्छे से कार्रवाई करनी है, देख पढ़ के ही साइन सिग्नेचर्स करने हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ कुछ धोखा बनने की संभावना है। फैमिली में अगर आपके ब्रदर के साथ भी अगर आप कर रहे हो, तब भी आपको बिल्कुल भी आंखों पर पट्टी नहीं बांधनी है।
कोई भी इंसान, भले ही वो फैमिली का हो, भाई हो, बड़ा भाई हो, अगर उन बड़े भाई के साथ भी अगर आप कुछ कोई ऐसी कार्रवाई करना चाह रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी, तो आपको बड़े ही ध्यान से संभल कर उन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिख कर तभी किसी पर फेथ करना है, सिग्नेचर तभी करने हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो आपको परेशान कर सकता है, दर्द दे सकता है, दुख दे सकता है, अपनी फैमिली से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियाँ, मतलब धोखों का अंदेशा आपको हो सकता है। पैसा बहुत आ रहा है, एक सच्ची कमिटमेंट आपको मिल सकती है किसी इंसान से, रीबर्थ हो रहा है बहुत सारे कैप्रिकॉन्स का। और हेल्थ इश्यूज, जो दोबारा से यही कार्ड आया है कि हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं। अगर आप काम कर रहे हैं और लगातार काम करते जा रहे हैं, स्ट्रगल बने हुए हैं लाइफ के अंदर, है ना, स्ट्रगल बने हुए हैं, अंधाधुन काम किए जा रहे हैं, अपना ध्यान ही नहीं है, तो बिल्कुल अभी आप ना अपने लिए थोड़ा सा एक पैशनेट एनर्जी में आने वाले हो और अपने लिए कुछ सोचने वाले हो, अपने लिए कुछ करने वाले हो, अपने लिए मतलब कुछ यात्राएं कर सकते हो अपनी खुशी के हिसाब से, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए थोड़ा सा सोच विचार करने वाले हो, मतलब अपने स्वार्थ में अपने लिए कुछ स्वार्थी होने वाले हो। स्वार्थी का मतलब ये नहीं कि आप स्वार्थी होने वाले हो, इसका मतलब ये है कि आप अपने जीने के मुताबिक अपने लाइफस्टाइल को लेकर कहीं ना कहीं पैशनेट होते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना केयर कर सकते हैं, अपना ध्यान रखने वाले हैं और यात्रा कर सकते हैं, किसी के साथ डेट पर जा सकते हैं कैप्रिकॉन। यस, आप कहीं ना कहीं अपने गुस्से पर कंट्रोल पाने वाले हो, अपने गुस्से पर कंट्रोल पाते हुए नज़र आ रहे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। और कहीं अगर आप जाना चाहते हो सकता है कि इन दिनों में आप यात्रा कर सकते हो, अपनी नानी के पास जा सकते हो, अपनी नानी के पास जा सकते हो, अपने मामा के पास जा सकते हो, अपनी मामी के पास जा सकते हो, या फिर आपके मामा या आपके मामा के बच्चे आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, आपकी बड़ी सिस्टर आपकी तरफ आ सकती है आपको मिलने के लिए। ओके, तो आपकी लव लाइफ में क्या है ये भी देख लेते हैं। कैप्रिकॉन की लव लाइफ में क्या है जनवरी 2025 में। मिला जुला बहुत ही खास समय चल रहा है आपका, भले ही धोखे आपके साथ बने हों, भले ही सिचुएशन ऐसी क्रिएट हुई हो जो आपको परेशान कर रही है, स्टक कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ना इस मंथ में बहुत पैशनेट होने वाले हो, एनर्जी बहुत अच्छी बेस्ट जाने वाली है, बहुत ही ऊर्जावान खुद को महसूस करने वाले हो इस मंथ में। धोखे आपके साथ बने हैं, लेकिन इस वजह से आप परेशान जरूर हो, लेकिन आपका समय बदलने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर कुछ आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप में है या फिर फैमिली लाइफ में, कि आप ना कुछ बहुत ज़्यादा निराशा महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली लाइफ में, मतलब प्यार को लेकर। कहीं ना कहीं एक प्रेम वाली जो फ्रिक्वेंसी है वो कहीं ना कहीं आपको ना डिस्टर्ब कर सकती है। एक लव रिलेशनशिप आपको परेशान कर सकता है, मतलब ऑल ओवर किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो अपने बिजनेस और, क्योंकि मैंने रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग जो कार्ड निकाले हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा मायूस होते हुए नज़र आ रहे हो, जैसा कि आपकी ये एनर्जी दिखा रही थी। ये कार्ड्स आपके लिए जो गाइडेंस आया था कि फैमिली के साथ आपको प्रेम पूर्वक रहना है, तो यहाँ पर आई थिंक यही है कि ये फैमिली के साथ कुछ फैमिली मैटर्स बन सकते हैं जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। मन टूट सकता है, परेशान हो सकते हो, मन टूट सकता है, दिल टूटने जैसी एनर्जी इस मंथ में आप फील कर सकते हो, और जिसके कारण से आप आई थिंक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्डन लेने वाले हो, इसी चीज़ को लेकर परेशान होने वाले हो। रातों में नींद भी उड़ सकती है आपकी, रातों की नींद उड़ा भी सकते हो अपनी जाग जाग कर, जिसके कारण से आपकी हेल्थ इश्यूज़ भी बन सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, चिंता नहीं करनी,
चिंतन करना है। कुछ भी सिचुएशन है ईश्वर ठीक करेंगे, ईश्वर आपके साथ लगातार बने हुए हैं। आप सरेंडर कीजिए पूरी तरह से। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस आपके सामने ऐसी भी बन सकती हैं जब आपको ऐसा लगने वाला है कि लोग क्या कहेंगे। किसी चीज़ को लेकर आप इतने चिंतित होने वाले हो कि आपको महसूस होने वाला है लोगों का बिहेवियर, लोगों के हिसाब से कुछ जीने, मतलब लोग क्या कहेंगे, ऐसी वाली सिचुएशन में कहीं ना कहीं खुद को महसूस करने वाले हो। कोई आपकी तरफ बढ़ सकता है धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा प्यार देने, मतलब एक होता है ना कि प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ, पूरी सच्ची कमिटमेंट के साथ कोई आपको प्यार दिखा सकता है, या फिर अपने अपने स्वार्थ के अकॉर्डिंग कोई आपकी तरफ बढ़ सकता है, या फिर अभी आप, मतलब यहाँ पर मिली जुली ऐसी एनर्जी है कि अगर आप भी किसी की वजह से निराश हैं तो अब आप भी उसको कुछ बहुत कम प्यार दिखाने वाले हैं, चाहे फैमिली हो चाहे रिलेशनशिप। तो बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ने वाले हो, और बहुत कुछ सोच विचार के साथ आप बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हो, संतुलित करते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ चीज़ें आपको इतना परेशान कर देने वाली हैं, मतलब यहाँ पर ना आप देखोगे कि आपकी इंट्यूशंस, आपके सिक्स सेंस बहुत बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपकी सिक्स सेंस बहुत चीज़ें महसूस करती हुई नज़र आ रही है, जहाँ पर चीज़ों को बैलेंस्ड करने के लिए आप काफ़ी हद तक अपने आप को संतुलित करते हुए नज़र आ रहे हो। किसी चीज़ से इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हो आप इस जनवरी मंथ में, मतलब किसी चीज़ से, किसी रिलेशन से, या रिलेशन किसी भी तरीके का हो, फैमिली रिलेशंस भी हो सकते हैं, ब्रदर से, सिस्टर से भी ऐसा कुछ हो सकता है। किसी चीटर ने आपका दिल दुखा दिया, बिजनेस में किसी ने आपको धोखा दे दिया, या फैमिली में ही कोई इंसान अपना आपको, मतलब महसूस हो सकता है कि आपको धोखा तो नहीं मिल रहा। तो ऐसी चीज़ों में ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो, जिस कारण से ना मन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बन जाती हैं ना कि हमने अपनी लाइफ में बहुत कुछ दिया लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर आप ना बहुत कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो अपनी लाइफ में। स्ट्रगल्स जनवरी मंथ में ना, अगर पैसा है आपके पास तो कहीं ना कहीं पैसे से रिलेटेड बहुत सा अलग अलग एनर्जी है सबके लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्ट्रगल महसूस कर सकते हो आप जनवरी मंथ में पैसे को लेकर या अपनी लव लाइफ को लेकर। लेकिन फिर भी किसी तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, जिन कारणों से ना अब इस जनवरी मंथ के लास्ट में आपके साथ क्या होने वाला है, लास्ट में क्या होने वाला है हम देखते हैं। ओके, ये जनवरी मंथ के लास्ट में ना बहुत सारी चीज़ें आपको थका देने वाली है, मतलब थका देना भाई, किसी भी सिचुएशंस को लेकर ना अब आप पूरी तरह से थक जाने वाले हो, जहाँ पर आपको महसूस होने वाले हैं कि जैसे सारी चीज़ें ख़त्म हो गई लाइफ में ना, कुछ वो जिस चीज़ से उम्मीदें थी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पर रिलेशनशिप की इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने फैमिली लाइफ में, अपनी लव लाइफ में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, जैसे रिश्ता ही कहीं ना कहीं एक एंड लेवल पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी अभी स्थिरता बनी हुई है, कुछ चीज़ें खराब होकर भी रह जाती हैं, कुछ मायूसी, मतलब ऐसा लगता है जैसे एक रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़त्म हो जाना और फिर उसके बावजूद भी उसी रिलेशनशिप के लिए गुस्सा, नाराज़गी और बहुत कुछ होने के बावजूद भी बहुत सारा प्यार महसूस करना, बहुत ही प्योर एनर्जी के साथ, एक सच्ची भावनाओं के साथ आप मतलब एक सच्ची भावनाओं के साथ बहुत ओवरफ्लो करता हुआ प्रेम जनवरी के लास्ट में आप महसूस कर सकते हो। और ऑल ओवर यहाँ पर जनवरी मंथ में बहुत कुछ आपके साथ बना हुआ है। सरेंडर कीजिए और यकीन कीजिए ईश्वर आपके साथ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये वक्त है आपके गोल अचीव करने का, ये वक्त है आपके वो कर गुजरने का जो आपने अभी तक नहीं किया, अपने सोल मिशन की तरफ बढ़ने का ये वक्त है। बहुत सारे धोखे, बहुत कुछ चीज़ों का आपको आप महसूस कर सकते हो कि आपके साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं जो धोखे ही धोखे हैं, जिसके कारण से आपका मन टूट सकता है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको आत्म मंथन की तरफ धकेलने वाली हैं, और आप पूरी तरह से ईश्वर की तरफ, मतलब पूरी तरह से सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, पूरी तरह से। अब आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब जनवरी मंथ के लास्ट में आप महसूस कर सकते हो कि हर चीज़ आप ईश्वर पर छोड़ देने वाले हो, कि ठीक है जो भी है
मंजूर है और इस तरीके से सरेंडर करते हुए आप फिर आगे बढ़ जाने वाले हो इस जनवरी मंथ में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो आपका बिजनेस और फैमिली लाइफ में बहुत कुछ नया भी होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा भी होने वाला है, बहुत कुछ नया आप करते हुए भी एक, क्योंकि न्यू बिगनिंग के कार्ड्स भी आए हैं तो ये साफ बताते हैं कि एक विक्ट्री हासिल करने के लिए आप आगे बढ़ने वाले हो, लाइफ में कुछ कर गुजरने वाले हो और जिस कारण से आप बहुत ही प्योर एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हो। बहुत सारे दुखों को झेलते हुए, बहुत सारा मन टूट जाना, बहुत सारे धोखों को झेल लेना और फिर उसके बाद एक ऐसी एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो जहाँ पर आप देखोगे कि आपकी ना आत्मा से पूरी तरह जुड़ते हुए नज़र आ रहे हो। यस यस, देखिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप, खासकर एक रिलेशनशिप को मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ जहाँ पर सुख समृद्धि और बहुत सारा प्यार, सारी ही चीज़ें बनी हुई हैं। एक सेपरेशन इस जनवरी मंथ में आपका रिलेशनशिप में आ सकता है। कुछ परेशानियां आपको आपकी सुख समृद्धि के बीच में आती हुई नज़र आ सकती है। मतलब सुख समृद्धि पैसों से, बिजनेस से रिलेकर कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां आप महसूस कर सकते हैं इस मंथ में। और उसके बाद रिलेशनशिप में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आती हुई नज़र आ रही हैं जो आपको ना, आपका बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाना, अपने बहुत ही प्योर एनर्जी के अंदर आ जाना, जिस कारण से आपके साथ ये घटित होने वाला है। मतलब एक सेपरेशन का सामना आप कर सकते हो, लेकिन ये सेपरेशन कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं होने वाला कि चीज़ें, मतलब आपका ये जो मन दुखने वाला है, ये जो चीज़ें आपके साथ होने वाली है, ये आपकी आध्यात्मिकता को और उस लेवल को और बढ़ाने वाली है। आपके अंदर आप देखोगे कि आत्म जागृति होते हुए आप देखोगे, क्योंकि ये जो टावर का कार्ड आया है ये बताता है कि यहाँ पर आपके साथ ये आपका एक टास्क है, ये आपका एक एग्ज़ाम है। अगर इस एग्ज़ाम को बहुत ही प्योरिटी से आप पार कर लेते हो, और बिल्कुल यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आप पार कर लोगे, सरेंडर कर सकोगे, पूरी तरह से आप सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके पैशन में, आपकी प्योरिटी में हर चीज़ को, मतलब अनकंडीशनल लव, जब हम किसी भी तरीके का मन के अंदर रोष नहीं रखते, नफरत नहीं रखते, अनकंडीशनल किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए कोई नफरत नहीं होती, कोई ब्लेम नहीं होता। तो कुछ ऐसी एनर्जी के साथ आप सबको माफ़ करते हुए आगे बढ़ने वाले हो, जिस कारण से अब आप हर उस सिचुएशंस को कंट्रोल कर पाओगे। आप देखोगे कि चाहे वो रिलेशनशिप है आपकी, चाहे वो आपका पैसा है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीज़ें आपको एक सुख की तरफ, मतलब उसको लेकर आप बहुत ही ओवरफ्लो फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ सकते हो। आप देखोगे कि आपको एक विक्ट्री हासिल होने वाली है। बहुत सारे दर्द में से गुजरने के बावजूद भी आप जनवरी मंथ के एंड तक उस जगह तक पहुंच जाओगे जहां तक, मतलब जहाँ तक आपको पहुँचना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें सोल्व होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन उसके पहले मकर राशि वालों, कैप्रिकॉर्न, अगर आपको इस टाइम पर कुछ आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें बनी हुई हैं, धोखे मिल रहे हैं, टावर क्रिएट हो रहे हैं, सप्रेशन बन रहे हैं, ये 1 से लेकर 15 तक, 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक, तो आप देखोगे कि ये सारे टावर, ये दिल टूटने वाली एनर्जी, ये वो वगैरह सब एक टास्क की तरह आपकी तरफ बढ़ रही हैं। ये टास्क है आपका, एक एग्ज़ाम है जिसे आपने बहुत ही प्योरिटी के साथ निभाना है। अनकंडीशनल लव के साथ जब आप संतुलित होते हुए नजर आएंगे तो ईश्वर, मतलब ईश्वर की तरफ सरेंडर करोगे, तब आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आपको महसूस होगा कि एकदम से एनर्जी चेंज हो रही है, एकदम से विक्ट्री हासिल कर रहे हो। जहाँ पर आपको दर्द हो रहा है वहाँ पर आपको खुशियाँ मिल रही हैं। तो ये अगर ऐसी वाली सिचुएशन आपकी तरफ बढ़ भी रही है जनवरी मंथ में, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए आपको संभल के भी रहना है कि एक्सीडेंट में कुछ चीज़ें आपको परेशानी दे सकती हैं, लेकिन वो एक्सीडेंट, मतलब कहीं ना कहीं अगर आपके साथ एक्सीडेंट वाली सिचुएशन बनती भी है तो उसमें भी आप मतलब एक रिपेयर कर जाएंगे,
उसको कवर कर जाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ईश्वर पर फेथ रखना है और अपनी एनर्जी को गो विद द फ्लो में आगे बढ़ाते रहना है। इस टास्क को एक एग्ज़ाम समझ के ईश्वर का निभा देना है और आगे बढ़ जाना है। तो ऑल ओवर ये थी आपकी कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी एनर्जी। वाओ! तो अगर इस वक्त पर आप बेबसी महसूस कर रहे हैं, परेशानी महसूस कर रहे हैं जनवरी मंथ में, तो बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना। ईश्वर ने आपके दरवाजे खोल दिए हैं जहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा और बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी, अगर इस वक्त पर बहुत सारी एडिक्शंस बनी हुई हैं, तो कुछ बोर्ड एडिक्शंस आपको बहुत सारे लॉसेस दे सकती हैं। इसलिए आपको किसी भी तरीके की एडिक्शंस में नहीं जाना। अगर आपके साथ आपका पैसा कहीं ना कहीं आपका बिजनेस खराब हो रहा है, तो यहाँ पर ना कोई इंसान आपके साथ इतना धोखा करता हुआ नज़र आ रहा है कि यहाँ पर एक डेविल एनर्जी साफ बता रही है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं जो बहुत ही गलत हैं। तो हो सकता है कि इस मंथ में वो सारी चीज़ों से भी पर्दा आपकी तरफ से, मतलब आप पर्दा उठता हुआ आई थिंक देखेंगे। यहाँ पर 50% चांसेस हैं कि आपके सामने बहुत सारे धोखों के पर्दे उठने वाले हैं, और अगर पर्दे नहीं भी उठते तब भी आप बहुत सारे धोखों में से बचने वाले हो। बहुत सारे धोखों का अंदेशा, मतलब सामने से देखने वाले हो कि कुछ चीज़ें आपके साथ खराब हो रही हैं और वो लोग अपने ही होंगे आपके। ये सारी चीज़ों से गुजरते हुए जब आप आगे बढ़ोगे तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि अपने पैशंस को बरकरार रखना है, और अपने पैशन को और पेशेंस को दोनों को ही बरकरार रखना है। आपकी तरफ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाएंगी। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गिफ्ट आपके लिए तैयार किए जा रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाने वाली हैं, जहाँ पर अमेजिंग गिफ्ट्स आपके लिए रखे हुए हैं। बस ये वो टाइम आ चुका है, एक बहुत ही बढ़िया वंडरफुल टाइम चल रहा है आपका, जहाँ पर आप अपनी निराशा में, लो वाइब्रेशन में मत जाइएगा। आपको बस एक आशा की किरण में, एक ईश्वरीय ऊर्जा में रहने के लिए कहा जा रहा है, जहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है। तो आपने बढ़ना है बहुत ही पैशनेट एनर्जी के साथ, ईश्वरीय सरेंडर के साथ आगे बढ़ना है। आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। पसंद आए, रेजोनेट करे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको सब्सक्राइब करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच। राधे राधे।